बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 5 मार्च 2022 वार शनिवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज 5 मार्च 2022 को हमारे भगत धर्मवीर आनंद जी की सालगिरह पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। अमृत वचन। प्रभु अपने प्रेमियों को सुखी देखकर आनंदित होते हैं। सांसारिक पदार्थ प्राप्त कर उसकी प्रसन्नता में प्रफुल्लित होने से प्रभु के वियोग में उनके प्रेम में रुदन करना 100 गुना अच्छा है। प्रभु की दी हुई शक्तियों को उनके दर्शन के लिए प्रयोग में लाओ। तुम दुखियों के दुखों को दूर करो, वह तुम्हारे कष्ट स्वतः विनष्ट हो जाएंगे। बीती बात को दुख ना बनाओ, यही कहो कि इसी में ही हित होगा। कठिनाइयों के समय धैर्य का धारण किए रहो, घबराओ नहीं, पुरुषार्थ करो, मालिक के चरणों में प्रार्थना करो। पाप से धन एकत्र कर दान करने से रूखा सूखा खाकर नाम जपना 100 गुना अच्छा है। मालिक की प्रदान की हुई देन का सम्मान करो। कितने भी कष्ट या संकट आए तो भी सत्य के पथ को न त्यागो। संतों महापुरुषों के जीवन चरित्र और उनकी वाणियां पढ़ो और समझकर उन्हें क्रियात्मक रूप में लाओ। परिश्रम की कमाई में से कुछ भाग्य, धर्म, अर्थ और मालिक की सेवा में लगाने से संतोष और शांति की प्राप्ति होती है तथा मालिक का ध्यान आता है। पाप के लिए पश्चाताप करो तो हृदय निर्मल होगा। झगड़ा करने वाला का मन सदा अशांत रहता है और वह सदैव उलझन में फंसा रहता है। किसी को मनमति से हटाकर गुरुमति में परिवर्तित करना ही किसी को मनमति से हटाकर गुरुमति में परिवर्तित करना ही भूले भटके को मार्ग दर्शाना है। कोई बुरा भला कहे तो उत्तर ना दो, अगर मन ना माने तो जीवा को रोको। कभी उदास मत हो जाओ तो प्रभु की महिमा और प्रार्थना के भजन गाओ। होलिका ने प्रहलाद भक्त को नष्ट करने के लिए सोचा था, परंतु वह स्वयं जलकर भस्म हो गई। जो भगवान के भक्त को कष्ट देने के लिए सोचता है वह स्वयं ही दुखी होता है। सच्चा प्रेमी और प्रभु एक रूप है। अगर प्रेमी प्रसन्न हो गया तो समझो प्रभु भी प्रसन्न हो गए। प्रेम की ओट में पाप ना करो और रूहानियत की ओट में शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ना करो। सत्य हरा भरा है और असत्य दरिद्र है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो तो साधारण से महान बन सकते हो। प्रेम की ओट में पाप ना करो और रूहानियत की ओट में शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ना करो। ईश्वरीय आवाज को तब सुनोगे जब अपने मन के कांटे को विश्वास की डिग्री पर स्थिर करोगे। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं, परंतु अत्यंत खेद की बात यह है कि मन बार बार भूलकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए ए दाता, मुझ पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास दो। लाखों लोग मिलकर तुम्हारा सामना करें, परंतु यदि तुम्हें ईश्वर का आश्रय है तो भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उनके सामने सब निर्बल है। तुम किसी का बुरा ना करो और ना ही सोचो तो तुम्हें नेक की प्राप्त होगी। तुम्हें सहायता देने के लिए प्रभु को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता, वे तो सर्वव्यापक हैं, केवल सच्चे दिल से उन्हें स्मरण करना पड़ता है। तुम्हें सहायता देने के लिए प्रभु को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता, वे तो सर्वव्यापक हैं, केवल सच्चे दिल से उन्हें स्मरण करना पड़ता है। सब दर्दों की औषधि प्रभु के द्वार पर नम्रता पूर्वक विनय करना है। दूसरों की बुराई सोचोगे तो निश्चय जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। क्रोध को नियंत्रित करोगे तो आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में ना लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के बाद पश्चाताप करने से तो पहले ही इंद्रियों और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। ए शूरवीर,
दृढ़ निश्चय करके बुराइयों का सामना करो और उन्हें अपने भीतर से बहिष्कृत करने के लिए कमर बांधकर खड़े हो जाओ। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ना ही ऐसे कहो कि यह अच्छा हो ही नहीं सकता। यदि प्रभु का प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके का भी दुख ना दो। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उसे सत्पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध ना करो। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी से बोलचाल या वृथा वाद विवाद में समय ना गमाओ, अपनी ना चलाओ, सबसे मिलजुल कर चलो। तुम शरीर और स्वभाव के अधीन ना हो। तुम अपना मान शान देखकर प्रसन्न होगे तो अपमान दुख नहीं दे सकेगा। सांसारिक दुख जागृत पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद बुलाकर उनसे दूर करते हैं। मोहवश जीव प्रभु के प्रेम को बुला देता है, परंतु जब उस पर कष्ट आते हैं तो पुनः प्रभु प्रेम उसके मन में प्रस्फुटित हो जाता है और वह दृढ़ता पूर्वक भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर देता है। मनुष्य को मालिक ने एक बहुत बड़ी दात प्रदान की है, धैर्य। यदि बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा, और यदि इसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी इसे परेशान कर देगी। अगर दोष करो तो मालिक के समक्ष स्वीकार करने में संकोच ना करो। ए मेरे मालिक, ये जीव सदा ही भूलनहार है। यदि कभी आपकी आज्ञा पालन करने में लापरवाही हो जाए तो अपनी कृपा का हाथ देकर बचा लेना। मालिक के सम्मुख चितराई काम नहीं आएगी, सरलता एवं सादगी ही उन्हें प्रिय लगती है। यदि तुम सत्यता पर चल रहे हो तो सफलता तुम्हारे साथ है। यदि तुम हृदय से शुद्ध हो तो मालिक के द्वार पर क्षम्य हो। सच्चा प्रेम विहंगम मार्ग है। यदि प्रभु का प्रेम ना होगा तो सब जब तब के पुण्य को अहंकार चाट लेगा। तुम भली बुरी चाहे जैसी भी बात हो मालिक के समक्ष कर दो तो कठिन समय में भी सहायता मिलेगी। तुम मालिक से अखंड प्रेम करो, सांसारिक प्रलोभनों एवं उलझनों में आकृष्ट मत हो। जो कार्य तुम्हारे सद्गुरु को प्रिय लगे उसे करने में तुम लोगों की प्रसन्नता या प्रसन्नता ना देखो। तुम्हारे हृदय में सद्गुरु के लिए दृढ़ विश्वास होगा कि वे मेरे अंग संग हैं तो तुम्हारा पतन कभी भी ना होगा। तुम दुख देने वालों के लिए भी सद्गुरु के द्वार पर प्रार्थना करो कि दाता उन्हें सुमति दे। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख वाले से 10 लाख वाले को 10 गुना अधिक शांति प्राप्त हो, परंतु जब इसके विपरीत ही दृष्टिगोचर होता है तो फिर तुम क्यों अपनी ख्वाहिशें बढ़ाकर शांति के इच्छुक बने रहते हो। प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अपना अपना होता है। नाम का प्रभाव शांतिमय है और माया का शांति में। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जपो। तुम्हारा भाग्य या भाग्य तुम्हारे ही शुभ अशुभ कर्मों का फल है। वृथा मालिक पर दोषारोपण मत करो। कई कहते हैं कि हम शुभ कर्म करते हैं तो भी हमें दुख ही प्राप्त होता है। अमुक व्यक्ति करता भी अशुभ कर्म है परंतु उसके बदले में उसे सुख उपलब्ध होता है। स्मरण रखिए कि ईश्वर अन्यायी नहीं है। केवल हउमे के रोग के कारण सब अपने कर्मों को शुभ कर्म समझते हैं, परंतु तुम्हारे सुख दुख को कारण पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम ही है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की। सत्संग निर्णय में चूक। रामायण में हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवा दी थी। उस समय श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, राजा सुग्रीव, आपकी और मेरी अभी अभी मित्रता हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस जंगल में क्यों रहते हैं, किस बात की परेशानी है। सुग्रीव ने कहा, मेरे बड़े भाई का नाम बाली है, वह मुझे मारने के लिए खोज रहा है। रियोमुख पर्वत पर वह आ नहीं सकता क्योंकि उसे शाप लगा है। मैं यहाँ डरकर छिपा हुआ हूँ। श्री राम ने पूछा, आपका सगा भाई आपको मारना चाहता है? सुग्रीव ने कहा, हाँ, एक समय हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, मित्रता थी। एक दिन हमारी दौड़ बढ़ा, दोनों में युद्ध हुआ। दोनों लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। बाली मुझसे कहकर गया था कि तुम गुफा के बाहर रुकना, मैं इस दानव को मारकर आता हूँ।
लेकिन काफी समय तक बाली नहीं आया। एक दिन गुफा से रक्त की धार बाहर आ गई। मैं डर गया। मैंने सोचा बाली मारा गया। मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर गुफा के द्वार पर रखा और अपने राज्य लौट आया। राजा बाली के बिना राज्य था तो मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। कुछ समय बाद जब बाली लौट कर आया, उसने मुझे राजा बने देखा तो वह गुस्सा हो गया। उसने मुझे मारा। मेरी कोई गलती नहीं थी। श्री राम सोचते हैं आधी आधी गलती दोनों की है। बाली ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि सुग्रीव को राजा किसने और क्यों बना दिया। दूसरी ओर सुग्रीव ने जब गुफा में से रक्त की धार निकलते हुए देखी तो वह जान ही नहीं सका कि ये रक्त किसका है। राक्षस का रक्त था। भाई का समझ लिया। श्री राम सुग्रीव से कहते हैं रिश्ते इसलिए ही खराब हो जाते हैं, आप अपने सदस्यों के रक्त को ही पहचान नहीं पाते। अहंकार की वजह से अपने परिवार के सदस्यों के निर्णय को समझ नहीं पाते हैं। निर्णय में बाली चूक गया और रक्त की पहचान में सुग्रीव ने गलती कर दी। इन दो बातों की वजह से बाली और सुग्रीव के बीच लड़ाई हो गई। जब रिश्ता निभाना हो तो हर एक घटना के पीछे की बातों को भी गहराई से समझ लेना चाहिए। सिर्फ सामने से देखकर कोई निर्णय ना ले और अहंकार से बचे। परिवार में अहंकार होगा तो रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। कुछ ज्ञानवनों ने मन के संबंध में कहा है कि मन मंत्री है, आत्मा राजा है और 5 भौतिक शरीर एक प्रकार का साम्राज्य है। यदि राज्य का मंत्री विद्वान, बुद्धिमान, विवेकशील तथा नीतिज्ञ हो, साथ ही इसके वह राजा का आज्ञाकारी भी हो, तब तो राज्य सुव्यवस्थित तथा समृद्ध रहता है। विपरीत इसके यदि मंत्री अनुयायी, मनमानी करने वाला तथा विमान में चूर रहने वाला हो तो उस राजा की प्रतिष्ठा तथा उसका जीवन नष्ट होता है। इसके साथ ही साथ साम्राज्य का प्रबंध अव्यवस्थित रहने से राज्य के विनाश में संदेह नहीं, अर्थात ऐसा होने से जीवात्मा की हानि निसंदेह है। विचार करो कि जीवन के क्षण अत्यंत अनमोल हैं। एक एक श्वास का मूल्य सत्पुरुषों ने अपने विचार अनुसार कहीं 3 लोक की संपदा के तुल्य तथा कहीं 14 भुवन के तुल्य कहा है, किंतु यह भी श्वासों का मूल्य कम आंका गया है। मानव जीवन के प्रति श्वास का मूल्य तो इससे कहीं अधिक है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि रात दिन के 24,000 श्वास किस उद्देश्य की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं। श्वासों की मूल्य कितना अधिक है तथा इनके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग में लाभ हानि कितनी है। गुरुमुखों को जीवन के इसी अल्प समय में अपना काम बनाना है। जगत के कार्य व्यवहार भी निसंदेह करने हैं, तथापि स्मरण रहे कि भजन भक्ति बिना तो निस्तार नहीं। अपनी सच्ची कमाई अथवा पूंजी तो भजन ध्यान ही है। यदि इस अमूल्य समय में मनुष्य भजन में गाफिल रहा तो अंत में पछताना पड़ेगा, परंतु कुछ बन ना सकेगा। संसार भर का धन भी भक्ति भजन की क्षणमात्र की कमाई की तुलना में तुच्छ है तथा गफलत में नष्ट किया गया श्वास भी संसार भर के धन के बदले नहीं लौटाया जा सकता। सभी मूल्यवान वस्तुएं यदि नष्ट हो जाएं अथवा खो जाएं तो वे किसी न किसी प्रकार से पुनः प्राप्त की जा सकती हैं। केवल खोया हुआ श्वास ही ऐसी वस्तु है जो कभी तथा किसी उपाय से लौटकर नहीं आ सकता। इस अमूल्य श्वास से यदि कोई लाभ प्राप्त ना करे तो उसने जीवन में क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक श्वास का दाम 14 भुवन कहा है। मोल 14 भुवन को एक श्वास है तेही, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृता न खेही। शेख सादी साहिब जी फरमाते हैं कीमते एक नफस अस्त हर 2 जहां, गौहर नहया विशुद्ध रयांगा। दोनों जहान की संपदा के तुल्य एक श्वास की कीमत है। यह हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान श्वास यूं ही व्यर्थ जा रहे हैं। यदि एक श्वास की कीमत 2 जहान है तो दिन रात में आने वाले 24,000 श्वासों की कीमत कितने जहान होगी जो मनुष्य के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो मनुष्य दिन रात संसार के कामकाज में निमग्न रहते हैं, उनकी आंखों पर विषय शक्ति की पट्टी बंधी हुई है तथा वे मोह माया की दलदल में पड़े हुए हैं। उनका ऐसा अमूल्य दुर्लभ हीरे जैसा जन्म नष्ट होता जा रहा है। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। पुनः उत्तम भाग्य से सत्संग और पूर्ण गुरु की शरण भी प्राप्त हुई है। अब भी यदि जीवन का वास्तविक लाभ ना लिया तो फिर पश्चाताप करना होगा। अतएव जितना हो सके अधिक श्वास भक्ति भजन के अर्थ व्यतीत हो। वे निजी लाभ प्राप्त अथवा पूंजी है। भक्ति की कमाई जितनी अधिक पड़े उतना ही अच्छा है, जिससे कि अंत समय हाथ मलना और पछताना ना पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।